क्रांति की ज्वाला, भगत सिंह की कहानी। साल 1931 था। लाहौर सेंट्रल जेल का वातावरण तनाव, शोक और एक अडिग विद्रोही भावना से भरा हुआ था। एक युवा मात्र 23 वर्ष का अपने दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में एक ऐसी ज्वाला थी जिसे कोई जेल की दीवारें बुझा नहीं सकती थी। उसका नाम था भगत सिंह, एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। जब वो फांसी के तख्ते की ओर बढ़ा, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसे मृत्यु का भय नहीं था। उसने इसे अपनी मातृभूमि के लिए पहले ही गले लगा लिया था। ये कहानी है उस वीर क्रांतिकारी भगत सिंह की, जिसने लाखों दिलों में देशभक्ति की आग जलाई और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। क्रांति की पहली चिंगारी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्षरत थे। बचपन से ही भगत सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के अन्याय और अत्याचार देखे और उनके खिलाफ लड़ने की प्रेरणा पाई। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके मन में क्रांति की लौ प्रज्वलित कर दी। जब निहत्थे थे भारतीयों की एक शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, तब भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे। इस नरसंहार में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। इस घटना ने उनके हृदय पर गहरी छाप छोड़ी। उसी दिन उन्होंने भारत को ब्रिटिश गुलामी से मुक्त कराने का संकल्प लिया। क्रांतिकारी का जन्म। जैसे जैसे भगत सिंह बड़े होते गए, उनका स्वतंत्रता संग्राम के प्रति समर्पण और मजबूत होता गया। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां वे समाजवाद और क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित हुए। उन्होंने मार्क्स, लेनिन और अन्य क्रांतिकारी विचारकों के साहित्य को पढ़ा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र संघर्ष आवश्यक है। 1928 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। यह संगठन सिर्फ एक विद्रोही गुट नहीं था, बल्कि उन युवाओं का समूह था जो भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार थे। बदला, सॉन्डर्स की हत्या। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए साइमन कमीशन भेजा, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हुए। लाहौर में हुए एक प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने निर्दयतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसमें महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की प्रतिज्ञा की और पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई। हालांकि गलती से उन्होंने सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। ये घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति की एक बड़ी चिंगारी साबित हुई। इसके बाद भगत सिंह और उनके साथी भूमिगत हो गए, लेकिन उन्हें पता था कि स्वतंत्रता के लिए उनका संघर्ष अब और तीव्र होगा। असेंबली बम धमाका। ब्रिटिश सरकार को एक संदेश। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक साहसिक कदम उठाया। वे दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा भवन में घुसे और वहां नॉन लेथल, हानिरहित बम फेंके। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अपने क्रांतिकारी संदेश को जनता तक पहुंचाना था। बम विस्फोट के साथ ही वे जोर जोर से नारे लगाने लगे, इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे। इसके बाद उन्होंने क्रांतिकारी विचारों से भरे पर्चे भी फेंके। वे भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी देना उचित समझा ताकि उनके विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। मुकदमा और भूख हड़ताल। भगत सिंह पर सॉन्डर्स की हत्या और असेंबली बम कांड का मुकदमा चला। इस दौरान उन्होंने
अपने क्रांतिकारी विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए अदालत को एक मंच के रूप में उपयोग किया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के अन्याय और भारत की स्वतंत्रता की अनिवार्यता पर अपने विचार प्रस्तुत किए। जेल में रहते हुए भगत सिंह और उनके साथी कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। वे राजनीतिक कैदियों के रूप में सम्मानजनक व्यवहार, उचित भोजन और पुस्तकें प्राप्त करने की मांग कर रहे थे। उनकी भूख हड़ताल 116 दिनों तक चली, जिसके दौरान उनके साथी जतेंद्र नाथ दास की मृत्यु हो गई। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई और ब्रिटिश सरकार के प्रति जनता का आक्रोश और भी बढ़ गया। सर्वोच्च बलिदान। देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शनों और दया याचिकाओं के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। वे जानते थे कि भगत सिंह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा थे जो भारत की युवा पीढ़ी को जागृत कर सकते थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि अंतिम क्षणों में भी वे क्रांतिकारी गीत गा रहे थे और लेनिन की एक किताब पढ़ रहे थे। उनके अंतिम शब्द थे, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो। भगत सिंह की विरासत। भगत सिंह की शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम को और भी तेज कर दिया। वे सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि एक विचारक, लेखक और समाज सुधारक भी थे। उनके विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि आजादी मांगी नहीं जाती, बल्कि संघर्ष और बलिदान से प्राप्त की जाती है। निष्कर्ष, अमर क्रांति की ज्वाला। भगत सिंह की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक अमर प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति की हिम्मत और संकल्प पूरी दुनिया को बदल सकता है। उनका जीवन भले ही छोटा था, लेकिन उनकी क्रांति की ज्वाला अनंत काल तक जलती रहेगी। आज जब हम भगत सिंह को याद करें, तो केवल उनकी शहादत पर शोक न करें, बल्कि उनके विचारों को अपनाएं। न्याय, समानता और स्वतंत्रता के लिए लड़े। जब तक दुनिया में अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग रहेंगे, तब तक भगत सिंह की क्रांति की ज्वाला अमर रहेगी। इंकलाब जिंदाबाद। क्रांति अमर रहे।